भूषण महाकाल से कहता है कि महाकाल, मुझे एक वरदान प्राप्त है कि मैं मृत्यु के बाद भी कुछ क्षणों तक जीवित रह सकता हूँ और अभी मेरे कुछ ही क्षण चल रहे हैं। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरी इस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक वरदान चाहता हूँ। महाकाल, आपके नाम के आगे काल जुड़ गया, उससे मैं धन्य हो गया और मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हुई है। लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक वर चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दो और मेरी भस्म को अपने अंदर समा लो। देवी पार्वती भूषण को समझाती है कि महाकाल के तीसरी आग की अग्नि को भूषण सहन नहीं कर पाएगा और मरते मरते उसे इतनी पीड़ा झेलनी ही क्यों है। लेकिन भूषण अपने हट पे अड़ा रहता है और फिर महादेव अपनी तीसरी आंख को खोलते हैं और कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है, ये हम जानेंगे शिव शक्ति के आज के एपिसोड में। बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भूषण वापस से जिंदा हो जाता है। हालांकि वो जिंदा नहीं होता है, बल्कि उसको उसके गुरुदेव के द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी मृत्यु होगी उसके बाद कुछ पल तक वो जिंदा रह सकता है। इसलिए वो महाकाल से कहेगा कि महाकाल, आप मुझे अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दो और मेरी भस्म को अपने शरीर पे लगा लो, जिससे कि मैं ये समझूंगा कि मैंने मेरी जिंदगी में चाहे जितने भी पाप क्यों ना करे हो, लेकिन आखिर में मेरा शरीर महादेव से जुड़ गया, मेरा नाम महाकाल से जुड़ गया। देवी पार्वती कहती है कि पुत्र, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम महाकाल की तीसरी आंख की अग्नि नहीं झेल पाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे अंदर तो क्या, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि महादेव की तीसरी आंख की अग्नि को झेल पाए। लेकिन भूषण अपनी हट पे अड़ा रहता है। वो देवी पार्वती से अनुरोध करता है कि माता, जब स्वयं मेरे सामने महाकाल खड़े हों तो मुझे किस बात का भय, मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। महादेव, मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। ईश्वर हम स्वार्थ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि असुर गुरु, हमें तो ऐसा लगा था कि काल एक शक्तिशाली योद्धा है जिसको किसी भी चीज का भय नहीं, इसीलिए तो स्वयं उज्जैन के मंदिर में महाकाल से युद्ध कर रहा था। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि यह तो कायर है, क्योंकि इसने अपने शत्रु के सामने ही शीश झुका लिए, अपने शत्रु के सामने नतमस्तक हो गया है। हम इसे बेजबरन में ही इतना सम्मान दिया करते थे, लेकिन यह सम्मान के योग्य ही नहीं है। उसी वक्त असुर गुरु कहते हैं कि नहीं स्वार्थ, वो जिसके सामने खड़ा है तुम उसे देखो, वो है स्वयं महाकाल, देवों के देव महादेव। उनकी शक्तियों के सामने कोई भी जीत नहीं सकता, ना तुम, ना मैं, ना इस संसार का कोई भी असुर। और महादेव के सामने जाके तो कई सारे असुर भी नतमस्तक हो जाते हैं, वो शिवत्व को अपना लेते। और यह तो फिर भी काल था। बहुत ही सौभाग्यशाली है काल कि उसकी मृत्यु स्वयं महाकाल के हाथों हुई है। साथ ही वह धन्य भी हो गया क्योंकि महादेव के नाम के आगे उसका भी नाम जुड़ गया, महाकाल। अगले ही पल हम देखते हैं कि असुर गुरु हाथ जोड़ते हैं और महादेव को नमन करते हैं, क्योंकि महादेव के इस रूप को असुर गुरु भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। चाहे असुर गुरु बाहर से कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि शुक्राचार्य महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से, इसलिए उनका यह अवतार देख वह अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए हाथ जोड़ के उन्होंने महाकाल को प्रणाम किया। इस ओर अगर हम महादेव को देखें तो महादेव अपनी तीसरी आंख को खोल लेते हैं और तीसरी आंख खुलने के बाद जो भी उनकी तीसरी आंख के अंदर ऊर्जा थी वह ऊर्जा सीधे लगती है भूषण के ऊपर और भूषण का शरीर पल भर के अंदर ही भस्म में तब्दील हो जाता है, जो कि सबको पहले से ही पता था, क्योंकि महादेव की तीसरी आंख की ऊर्जा इस संसार में कोई भी झेल नहीं सकता। लेकिन अब बारी आ गई थी जहाँ पे महादेव को भूषण की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी, यानी भूषण की जो भस्म है उसको अपने शरीर पे लगाना था। इसलिए देवी पार्वती उस भस्म के पास में जाती है, भस्म को उठाती है और भस्म को महादेव की ओर निछावर करने लगती है, महादेव के ऊपर चढ़ाने लगती है, जिससे कि महादेव के ऊपर काल की भस्म चढ़ जाती है। और यह वरदान उज्जैन में सबको प्राप्त है कि अगर कोई भी भस्म महाकाल के ऊपर चढ़ाएगा तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब देवी पार्वती अपने अगली ज्योतिर्लिंग की तरफ जा ही रही होती है कि उसी वक्त महादेव देवी पार्वती को रोकते हैं और देवी पार्वती को कहते हैं कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देवी पार्वती अपनी हट पे अड़ जाती है कि वह पहले पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेगी और महादेव को साकार रूप में ही पाएगी। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप और कौन से शोज के रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए